जो जर्नी के बारे में अगर मैं बात करूँ, इट्स बीन वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस एंड एज यूजुअल मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है उस जर्नी से. इट हैज बीन अ रियली रिजुविनेटिंग वन. एंड काफी इमोशंस जो मैंने कुछ सालों से एक्सपीरियंस नहीं किए थे, वो मुझे इस छोटी सी जर्नी के अंदर एक्सपीरियंस करने का मौका मिला है. एंड काफी ज्यादा चैलेंजेस फेस करने का मौका मिला है, in which I particularly believe that I remained calm. And that was a test for me कि to see, कि चाहे कितनी भी difficult situations क्यों ना आ जाए आपके सर पे, I wanted to see how I reacted to those. And I was like really calm about it, and I'm proud of that reaction. एक डिसएडवांटेज जो मैं बोलना चाहूंगा वो ये था कि लोग जब एक रियलिटी शो देखते हैं जैसे कि बिग बॉस, तो वो कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर वो कोई रोमांटिक डेटिंग रियलिटी शो देखते हैं, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको ना एक कनेक्शन देखने को मिलेगा, हमें सच्चा प्यार देखने को मिलेगा. एट द सेम टाइम लोग जब रिएक्शन देखते हैं, तो बिग बॉस से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग हमें लड़ते झगड़ते हुए दिखेंगे, चीखने चिल्लाते हुए दिखेंगे. सो ये सब मुझे लगता है कि एक गलत पर्सपेक्टिव है चीजों को देखने का. इन दी एंड ओवरऑल वो एक रियलिटी शो है. एंड जो लोग आपको देखते हैं, जो बिग बॉस के व्यूअर्स हैं, या जो मेरे फैंस हैं, या मेरी फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं जो कि मुझे एज ए पर्सन जानते हैं, देन दे नो कि मैं कैसा हूँ. एंड दे वांट टू सी द रियल मी. दे वांट टू सी हु सिम्बा इज इन रियलिटी, रादर देन कि मैं उनको जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्क्रीन स्पेस कुछ और बन के दिखाऊं या बेतुका गुस्सा दिखाऊं. आई थिंक वी आर सेंडिंग द रॉन्ग मैसेज बाय डूइंग ऑल ऑफ दैट. सो डेफिनेटली डिसएडवांटेज मेरे लिए ये रहा है कि लोगों को मुझसे एक्सपेक्टेड कुछ था, लेकिन मैं वही बन के रह गया जो कि मैं रियलिटी में हूँ. जबकि मेरे को ऐसे काफी अवसर मिले थे कि जहाँ पे मैं ऊपर कर सकता था, फेक कर सकता था, एक्टिंग कर सकता था, बिकॉज आई वाज रियली मिसिंग एक्टिंग आल्सो एट द सेम टाइम. तो मुझे ऐसी कई सिचुएशंस थी, बट आई चोज नॉट टू, बिकॉज आई बिलीव दैट आई डिडंट वांट टू सेंड अ रॉन्ग मैसेज टू द ऑडियंस दैट एग्रेशन इज राइट, या फिर धोखा देना इज राइट, या गेम खेलना इज राइट, या पॉलिटिक्स करना इज राइट. आई हैव माई ओन बिलीव्स, एंड मैं उन्हीं बिलीव्स को अगर फैंस तक पहुंचा पाऊँ, सो दैट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर मी. सो आई थिंक वही मेरे लिए डिसएडवांटेज था कि लोगों का जो बिलीफ है गेम को लेकर वो कुछ और था, एंड मैं रियल लाइफ में कुछ और हूँ. सो वही था मेरा डिसएडवांटेज, which is an Okay. advantage for me though. Right now I'm missing Akasa, I'm missing Neha, I'm missing Prateek, Nishant, Shamita. I'm missing all of them so much. एंड जो बाहर आ गए हैं उनके साथ तो मैं जल्दी कैच अप कर लूंगा, लेकिन जो अभी भी अंदर है उनके मैं अभी भी इंतजार में हूँ, तो उन सबकी मुझे याद आ रही है. जी, अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, तो मैं जब से बाहर आया हूँ, ना ही मैंने कोई पुराना एपिसोड खोल के देखा और ना ही मैंने कोई नया एपिसोड खोल के देखा है. बिकॉज फॉर मी अभी मैं उस जोन से बाहर आना चाहता हूँ. मैं थोड़ा सा काफी बिग बॉस की लाइफ जी के आया हूं. मुझे थोड़ी सी रियल लाइफ की फ्रेश एयर लेने की बहुत ज्यादा जरूरत थी, जो कि मैं अभी ले रहा हूँ. लेकिन हाँ, डेफिनेटली मैं इस बात को जरूर जानता हूँ कि जब मेरा एलिमिनेशन हुआ तो पीछे से तीन और लोगों का एलिमिनेशन हुआ, और तीन वाइल्ड कार्ड लोग बन के आए हैं, जो है रश्मि, राखी और देवुलीना. तो मेरे को बस एक बात लगती है कि बहुत अच्छे एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स हैं जो भी इस बार वाइल्ड कार्ड बन के आए हैं, एंड दे ऑलरेडी हैव गुड फैन बेस, दे ऑलरेडी हैव अ गुड फॉलोइंग, एंड उनके अपने स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस रहते हैं, एंड वो हमेशा मुद्दों में अपनी आवाज उठाते हैं एंड स्टफ लाइक दैट. लेकिन अगर मैं बात करूं गेम के प्रति, तो मुझे लगता है इस गेम को अगर हिलाया जा सकता था, जो कि अगर आपका इंटेंशन है हिलाने का, तो वो हिल सकता था इमोशनल कनेक्ट के थ्रू. जो रिश्ते ऑलरेडी बन चुके हैं उनको तोड़ के अगर आप कुछ करना चाहते तो आप कर सकते थे. बट फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं करण कुंद्रा की बात करूँ, करण कुंद्रा के अगर कोई लव एंगल या कोई फ्रेंड अगर अंदर आते, या प्रतीक और निशांत की जिस हिसाब से दोस्ती दिखाई जाती है, उनकी कोई रियल लाइफ बेस्ट फ्रेंड अंदर आते, तो वो किस तरीके से रिएक्ट करते उस सिचुएशन में, वो शायद देखने में ज्यादा मजा आता है. लेकिन जहां तक मैं बात करूं इन तीन वाइल्ड कार्ड्स की, जो एज इंडिविजुअल्स ये बहुत स्ट्रांग है, लेकिन गेम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि इनको ऑलरेडी अंदर वाले सदस्य को हिलाने में काफी प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज अंदर जो कनेक्शंस बन चुके हैं वो बहुत ही स्ट्रांग है, एंड वो आपस में हद से ज्यादा चीजें वक्त बिता चुके हैं, एंड वो ओवरऑल ज्यादा नंबर्स में मौजूद है.
तो आपको चाहे बिग बॉस कितनी भी क्यों ना स्ट्रेंथ दे दें, कितनी भी पावर्स क्यों ना दे दें, मुझे लगता है कि आप उनके कनेक्शंस तो एटलीस्ट नहीं तोड़ पाएंगे। एंड एक बात जो मैंने अपनी जर्नी से सीखी है, वो सीखी है कि नो मैटर आपका ओपिनियन कितना स्ट्रांग हो, आपकी स्ट्रैटेजीज कितनी स्ट्रांग हो, इन दी एंड अगर सामने नंबर्स ज्यादा स्ट्रांग है तो हमेशा वही जीतेंगे। अगर मैं मैप वाले सिचुएशन की बात करूं या चाहे मैं किसी भी सिचुएशन की बात करूं, तो ये चीज बहुत ज्यादा क्लियरली सामने है कि नंबर्स डू मैटर लॉट। 3 लोग मिलके 10 लोगों को नहीं रोक सकते, एंड दैट्स द हार्श ट्रूथ। जी, मैं बोलना चाहूंगा कि उमर हमेशा से ही मेरा बहुत अच्छा दोस्त रहा है। हम दोनों ने आपस में बहुत सारा वक्त गुजारा है घर के अंदर। एंड मैं उमर को इन एंड आउट जानता हूँ, जो इंसान वो है। एंड फॉर अ पर्सन, जो उमर है वो बहुत ही ज्यादा प्यारा है, वो बहुत ही ज्यादा क्यूट है, बहुत ही ज्यादा वार्म है, एंड बहुत ही ज्यादा गिविंग है। ही इज अ गुड पर्सन। इफ आई वुड लाइक टू जस्ट से वन वर्ड अबाउट हिम, ही इज अ गुड पर्सन। एंड उसी वजह से वो मेरा दोस्त था और है। एंड चाहे कितनी भी अनबन क्यों ना हो जाए, जस्ट बिकॉज ऑफ अ फ्यू मिसअंडरस्टैंडिंग्स या गेम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लोग एक्सपेक्ट करते हैं, तो आई एम सॉरी, मेरी दोस्ती इतनी आसानी से नहीं टूटती। वो गेम के अंदर भी उतनी ही स्ट्रांग थी और उसके बाहर भी उतनी ही स्ट्रांग। जी देखिए, मैं कभी भी कोई चीज करता हूँ तो मैं करता हूँ फॉर फीलिंग गुड अबाउट इट। अगर मैं कोई भी कैरेक्टर भी पकड़ता हूँ एक्टिंग के अंदर, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो कैरेक्टर मुझे अंदर से एक्साइट करे, मेरे अंदर से मेरा एक्टिंग का टैलेंट और ज्यादा निखार कर बाहर निकाले। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो फेम के पीछे भागे, जो पैसे के पीछे भागे, जो चाहे कि मैं दिखूं ज्यादा से ज्यादा है उस चीज के पीछे भागे। तो मैं उस किस्म का इंसान हूँ ही नहीं। आई एम अ पर्सन हु इज एक्सट्रीमली पैशनेट, एंड उसको सिर्फ उसके पैशन से मतलब है। तो अगर मैं कुछ भी एक्टिंग कर रहा हूँ, तो माई 100% गोज टू द कैरेक्टर। उसके अंदर बिल्कुल ईगो नहीं आती, उसके अंदर बिल्कुल भी वो लालच नहीं आता कि मुझे दिखना है, या उसके अंदर बिल्कुल ऐसी कोई चीज नहीं आती। बट अगर मैं एक रियलिटी शो का पार्ट बना हूं, तो आई हैव टू मेक श्योर कि आई हैव टू पोर्ट्रे द रियल सिम्बा दैट पीपल वांट टू सी, नॉट हाउ द गेम इज प्लेड, या हाउ पॉलिटिक्स इज डन, या हाउ betrayal is done, या how argument should annihilate probably. So वही सीन था। जी, मैं बिल्कुल ऑनेस्टली अगर आपको बताऊं, तो तीनों वाइल्ड कार्ड जो इस बार गए हैं, जो कि हैं राखी, देवोलीना और रश्मि, तो तीनों एज एन इंडिविजुअल मुझे बहुत स्ट्रांग लगते हैं। एंड ऑब्वियसली अगर उनको एक गेम शो का एक्सपीरियंस रह चुका है, तो डेफिनेटली इट्स गोना वर्क लाइक मार्वल्स ऑन देयर गेम। तो मुझे लगता है डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो कनेक्शंस ऑलरेडी घर के अंदर बन चुके हैं, जो ऑलरेडी कनेक्शंस फॉर्म हो चुके हैं, इफ आई टॉक अबाउट तेजा एंड करण, इफ आई टॉक अबाउट प्रतीक एंड निशांत, इफ आई टॉक अबाउट शमिता एंड नेहा, तो इन सबके रिलेशन इतने स्ट्रांग ऑलरेडी बन चुके हैं कि कोई तीसरा इंसान आके इनको नहीं तोड़ सकता। एज सिंपल एज दैट, अनलेस आप कोई रियल कनेक्शन उसके अंदर डालते। अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर आप करण कुंद्रा के कोई लव लाइफ का कोई लेके आते, जो कि उनकी लव लाइफ पे इफेक्ट करता, तो मे बी एक प्रॉब्लम थी। अगर आप कोई प्रतीक या निशान में से किसी एक का बेस्ट फ्रेंड लेके आते, तो शायद एक प्रॉब्लम थी कि अब वो किसको इम्पोर्टेंस देंगे। लेकिन जहाँ पे कोई किसी का कनेक्शन है ही नहीं, तो वो सब तो ऑलमोस्ट एकजुट बन ही गए ना। वो दोनों एग्जैक्ट। ऑलरेडी नंबर्स में है। इन लोग को चाहे कितना भी पावर्स क्यों ना मिल जाए, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से जज किया है गेम के अंदर। इवन जब ओटीटी वाले 3 लोग आए थे, उनके पास पावर्स बहुत इमेंस थी, बहुत सारी थी, लेकिन वो थे सिर्फ 3। एंड वो 10-15 लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते थे, एंड नहीं वो कर बिल्कुल कर भी नहीं पाए। एंड सेम वो 3 वाइल्ड कार्ड आए हैं इंडिविजुअली, कोई चाहे कितने भी स्ट्रॉन्ग चल रहा हो, लेकिन अगर वो सोच रहे हैं कि वो सामने वाली गेम हिला सकते हैं, तो आई डोंट थिंक सो। आई लाइक टू से कि जितने भी रिलेशंस मैंने अंदर फॉर्म किए, वो बहुत ही ज्यादा रियल थे। एंड जितना बन सकती थी बनी। मैंने कभी भी किसी रिलेशनशिप को ओवर स्ट्रांग बनने के लिए कभी उसकी तरफ ज्यादा एक्ट नहीं किया है। जो भी मेरे अंदर से नेचुरली निकलता था, या जिसके साथ भी मैं नेचुरली कनेक्ट कर पाता था, मैंने उसी के साथ कनेक्शन बनाया है। और जितना भी बनाया, जितना भी बचा है, वो सब रियल था। लेकिन अगर आप बात करते हैं उन कनेक्शंस की, जो लोगों के 10-10, 15-15 सालों से चलते हुए आ रहे हैं, जहाँ पे जय भानुशाली निशांत के साथ 15 साल पहले करियर शुरू किया था एक साथ। अगर मैं प्रतीक और नेहा की बात करूं, तो वो ओटीटी की जर्नी लिए ऑलरेडी बिता चुके हैं, और उसके बाद भी उन्होंने काफी पर्सनल टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है। उसके बाद वो बिग बॉस 15 में फिर मिले। शमिता, जो कि यस। राजीव को 10 सालों से राखी बांध रही हैं,
बिफोर द गेम हैड स्टार्टेड। तो ये सब बहुत ही ज्यादा रियल एंड प्योर कनेक्शन है। एंड मैं बोलना चाहूंगा कि डेफिनेटली अगर कोई और शायद उनके खिलाफ मुझे अगर चूज करता भी, तो कहीं ना कहीं मैं उनके रिलेशन पे उंगली उठाता कि यू नो डाउट करते लाइक डेफिनेट। जो इंसान आपके साथ 10 साल से, हाउ कैन यू लीव दैट पर्सन बिहाइंड एंड चूज अ पर्सन जो आपको अभी सिर्फ 15-20 दिन पहले मिला है। एंड आई पर्सनली बिलीव कि 20 दिन 25 दिन में कोई इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं बन जाता कि वो आपको इतने पुराने कनेक्शन को भुलवाने पे मजबूर हो जाए, नो मैटर आप कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना देखें। जी सो जी कनेक्शन कनेक्शन होता है एंड उसके लिए वक्त लगता है, एंड दैट्स द ट्रू रियलिटी ऑफ रियल लाइफ। या लोगों को अगर लगता है कि रियलिटी शो के अंदर सब कुछ बहुत रियल होता है, तो आई लाइक टू से नो। एंड या काफी ज्यादा चीजें पुट की जाती हैं एंड काफी ज्यादा चीजें फोर्स की जाती हैं, बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं होता है, स्क्रिप्टेड कतई ही नहीं होता। जो भी लोग करते हैं अपनी मर्जी से करते हैं, ज्यादा फुटेज के लिए करते हैं, ज्यादा दिखने की चाह में करते हैं, लेकिन कुछ भी मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% रियल होता है। एक हद तक रियल होता है, लेकिन बाकी फिर सब दिखाना जाना की कोशिश होती है, जो कि आप देखते हैं और जी आपको बहुत मजा आता है। जी, ये तो मैंने ऐसे मजाक मजाक में दोस्ती में जैसी नॉर्मल बातें चलती रहती हैं उससे वैसे ही जी पूछा था, अगर तेरे को हाँ मौका मिलता है तू करना क्या चाहता है, तो उसने साफ साफ उसके शब्द ये थे कि मैं एक एक्टर बनना चाहता हूँ। तो मैंने एज अ फ्रेंड बिफोर ऐसा कुछ हुआ भी था, उससे पहले ही ये बात पूछी थी। मैंने कहा अगर तेरे को मौका मिलता है टीवी सीरियल करने का, एक टेली शो करने का, हम्म तो क्या तू करेगा? तो ही वाज लाइक हैंड्स डाउन, मैं करूंगा, मैं जरूर करना चाहूंगा। और द जी एक्सपीरियंसिंग मैं जरूर करना चाहूंगा उस चीज को। And मुझे कोई चीज नहीं लगती है टू लेट मी डाउन विद इट। मेरे लिए टू बी अ daily soap actor, it's one of the या most huge accomplishments that I have had. एंड मैं जितना भी सीखा हूँ, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल रहा है। और अगर मैं उस एक्सपीरियंस को अपने लाइफ से माइनस कर दूं, तो मेरी लाइफ उतनी मजेदार रह ही नहीं जाती। तो मैं बहुत यस खुश हूँ अपने उस एक्सपीरियंस से, और जो भी टैग उसने मुझे दिया, उसने चाहे किसी भी सेंस में क्यों ना बोला हो मुझे, लेकिन जी आई टुक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, और मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे बिल्कुल भी वो बेइज्जती नहीं लगी कि जी टीवी सोप एक्टर या जो भी है, मतलब दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। एंड अगर आगे जाके भी मुझे भी ये मौका मिलता है, देन आई एम कंटिन्यू विद इट। एंड अगर आई एम श्योर कि उमर चाहे कुछ भी बोले ना बोले, अगर उसको भी मौका मिलता है, वो भी यही करने वाला है।